मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रदीप झा। आज हम बात करेंगे बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार का। मंत्रिमंडल विस्तार का जो परिणाम है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एनडीए ने 2025 के विधानसभा चुनाव, जो कि अब से मात्र 7 महीने बाद होना है, उसके लिए अपने समीकरण की घोषणा कर दी है। और उसके तहत अगर हम देखते हैं तो समीकरण जो बना है वो है कुर्मी, कुशवाहा, बनिया, अति पिछड़ा और सवर्ण। यही है एनडीए का 2025 में जातीय समीकरण। ठीक है, मतलब इसी समीकरण के आधार पर एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो ये सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता सम्राट चौधरी और बीएस सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं। इस सरकार के 36 मंत्रियों का अगर समीकरण पर हम गौर करते हैं तो एनडीए ने स्पष्ट रूप से 30% आबादी की उपेक्षा किया है। 30% आबादी की उपेक्षा का मतलब लगभग 16% से लेकर 17% तक मुस्लिम मतदाता है बिहार में, जिनमें मात्र 1 मंत्री बनाया गया है। दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, 16 से 17% जो मुस्लिम मतदाता है बिहार में, उनमें से मात्र 1 मंत्री है जमा खान। वह मंत्री भी जदयू के टिकट पर चुनाव नहीं जीते थे, वो चुनाव जीते थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। चुनाव जीतने के बाद वो जनता दल यू में शामिल हुए थे। और दूसरा, यादव समाज से भारतीय जनता पार्टी के 21 मंत्रियों में एक भी यादव समाज से नहीं है। वैसे विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव जो वरिष्ठ नेता है, वो विधानसभा के अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से है। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल एक नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव का। आप इस बात का अनुमान लगाइए कि जो जाति बिहार में हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति है, उस जाति से मात्र 1 मंत्री पद बिहार सरकार में मिला है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एनडीए का क्या चुनावी स्ट्रैटेजी है। नंबर 1। नंबर 2 जो बातें निकल कर आती है इसके माध्यम से कि एनडीए की सरकार ने सवर्ण, अति पिछड़ा और कुर्मी, कुशवाहा और बनिया तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है ही, तो यही एनडीए का समीकरण है। अगर हम संख्या बल के आधार पर देखते हैं इस सरकार के अंदर कि किन जातियों की संख्या कितनी है, तो उस आधार पर अगर हम शुरुआत करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही, तो नीतीश कुमार की जाति कुर्मी जाति से 3 मंत्री पद मिला है। 3 मंत्री पद है, मतलब नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार के जिले के ही श्रवण कुमार जदयू के कोटे से मंत्री है। और तीसरा मंत्री पहली बार, मैं बता रहा हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार अलायंस में सरकार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से पहली बार किसी कुर्मी जाति के व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। और बीजेपी के जो बड़े नेता रहे हैं उन्होंने कई बार इस बात का खुलासा किया कि नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी कुर्मी जाति के विधायक को मंत्री का पद मिले। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहते हुए भी कुर्मी जाति के किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना पाती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का दबाव, मुझे लगता है कि इस मामले में काम किया है कि नीतीश कुमार को कृष्ण कुमार मंटू को मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा। आप इसलिए भी महत्व का विषय है कृष्ण कुमार मंटू का मंत्रिमंडल में आज शामिल होना कि आज से 4-5 दिन पहले ही कृष्ण कुमार मंटू के नेतृत्व में कुर्मी एकता रैली पटना में आयोजित की गई थी और उसके आयोजनकर्ता कृष्ण कुमार मंटू थे। तो ये रही कुर्मी जाति का। उसके बाद अगर हम बात करें कुशवाहा जाति, चूंकि लव और कुश का समीकरण को हम एक साथ ही देखते हैं जब, तो फिर कुशवाहा जाति से सम्राट चौधरी, जो कि पता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री है बिहार सरकार में। इसके अलावे आज एक दूसरा कुशवाहा जाति के व्यक्ति को सुनील कुमार कुशवाहा, जो कि बिहार शरीफ के विधायक है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से पहली बार 2 कुशवाहा जाति के विधायक मंत्री पद मिला है। और एक कुशवाहा जयंत राज, जो पहले से जदयू कोटे से बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में है वहां पर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सवर्ण जातियों में भूमिहार जाति से।
भूमिहार जाति से पता है कि हमें जदयू से एक व्यक्ति ही मंत्री है, वो है विजय कुमार चौधरी, जो कि वरिष्ठ मंत्री है, नीतीश कुमार के काफी नजदीकी है। और भारतीय जनता पार्टी से भी पहले एक मंत्री पद भूमिहार जाति को मिला था, विजय कुमार सिन्हा, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। एक और मंत्री पद भूमिहार जाति को दिया गया है, जो कि उत्तर बिहार से जीवेश कुमार मिश्रा को मंत्री बनाया गया है। तो इस तरीके से भूमिहार जाति के 3 विधायक मंत्री पद हो गया, मतलब कुर्मी जाति, कुशवाहा जाति और भूमिहार जाति, इन तीनों जातियों से 3 मंत्री पद व्यक्ति को मंत्री का पद मिला है। लेकिन सबसे अधिक अगर कोई किसी जाति से मंत्रिमंडल में सदस्य है तो वो है राजपूत जाति। राजपूत जाति से 2 मंत्री पद जदयू के कोटे से है, जिसमें नाम आता है एक तो सुमित कुमार सिंह। वैसे सुमित कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे, लेकिन फिर भी चूंकि वो जदयू कोटे से मंत्री हैं, इसीलिए हम उन्हें जदयू के खेमे में ही रखते हैं। और दूसरी है नीतीश कुमार की काफी नजदीकी लेसी सिंह, जो कि पता है आपको पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव जीतती है, वो मंत्रिमंडल में शामिल है। तो राजपूत जाति से जदयू से 2 मंत्री हैं, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी से 3 राजपूत मंत्री पद पर विराजमान है। उसमें सबसे पहले नीरज कुमार बबलू और संतोष सिंह, जो कि पहले से मंत्रिमंडल में शामिल है। आज एक और मंत्री पद मिला है राजपूत जाति को, और वो है राजू कुमार सिंह, जो कि साहिबगंज विधानसभा सीट, जो मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, वहां से विधायक चुने जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सबसे अधिक अगर किसी एक जाति से मंत्रिमंडल में सदस्य है तो वो है राजपूत जाति। मतलब राजपूत जाति से 5 विधायक मंत्रिमंडल में विराजमान है। ठीक है, अब आते हैं ब्राह्मण पर। ब्राह्मण से 2 मंत्री पद ब्राह्मण समाज को मिला है। उसमें एक है मंगल पांडे और दूसरे हैं नीतीश मिश्रा। एक कानकुब्ज, दूसरा मैथिल ब्राह्मण, दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही है। एक कायस्थ जाति से नितिन नवीन, जो कि भारतीय जनता पार्टी कोटे से है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि, और उसके बाद हमने बात किया पिछड़ी जातियों में, तो पिछड़ी जातियों में यादव जाति से मात्र 1 मंत्री पद विजेंद्र प्रसाद यादव, कुर्मी जाति से 3, कुशवाहा जाति से 3, 2 जदयू और 1 भाजपा। कुशवाहा जाति में 1 जदयू 2 भाजपा, वहीं कुर्मी जाति में 2 जदयू 1 भारतीय जनता पार्टी। वैश्य वर्ग से मित्रों एक भी मंत्री पद जदयू कोटे से नहीं दिया गया है वैश्य समाज को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आप कह सकते हैं कि दो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, एक संजय सरावगी, दूसरा केदार गुप्ता। वैसे तेली समाज के भी विधायक वहां बने हैं, तो उनको भी वैश्य कैटेगरी में रख सकते हैं हम। तो 3 मंत्री पद जो वैश्य बिरादरी से इस मंत्रिमंडल में है, और तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट में पासवान जाति से भारतीय जनता पार्टी से 1 उम्मीदवार, जो कि कृष्णनंदन पासवान मंत्रिमंडल में शामिल है। उसके बाद जनता दल यू से अगर हम बात करेंगे तो पासवान जाति से 2 विधायक मंत्रिमंडल में है। एक है महेश्वर प्रसाद हजारी और दूसरा है सुनील कुमार, जो एक डीआईजी रहे हैं, जो शिक्षा विभाग के मंत्री है। तो पासवान जाति के 3 प्रतिनिधि इस मंत्रिमंडल में शामिल है, 2 जदयू से और 1 भारतीय जनता पार्टी से कृष्णनंदन पासवान। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो फिर जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज से 1 मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व है, और वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जनक राम है। ठीक है, इसके बाद मुसहर जाति से 2 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल है। एक है रत्नेश सदा, जो कि जदयू के टिकट पर चुनाव जीते हैं, और दूसरे हैं संतोष कुमार सुमन, जो कि चितन राम मांझी के पुत्र हैं। ठीक है, मतलब हम के कोटे से वो मंत्रिमंडल में है, और दूसरा रत्नेश सदा। ठीक है, इसके बाद पासी जाति से आपको पता है कि वरिष्ठ मंत्री अशोक कुमार चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल है, और वो जदयू का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की, और ईबीसी में जदयू कोटे से मात्र 2 मंत्री पद है। भारतीय जनता पार्टी से 6 विधायकों को भाजपा ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है अति पिछड़ा वर्ग से। जदयू के 2, एक है धानुक समाज से शीला मंडल, जो कि परिवहन मंत्री है, और दूसरा मल्लाह जाति से मदन सहनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 6 अति पिछड़ी जाति के
नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। उसमें दो तो बड़े हेवी वेट हैं। एक है प्रेम कुमार जो कि कहार जाति के हैं, चंद्रवंशी समाज से आते हैं, गया से लगातार 1990 से लेकर आज तक चुनाव जीतते आ रहे, कभी चुनाव हारे नहीं है, वो वरिष्ठ मंत्री है। दूसरा है रेणु देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार में, अभी इस बार भी वो बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में, इस मंत्रिमंडल में शामिल है। वो नुनिया जाति से आती है। और जो प्रेम कुमार मैंने बताया कि वो कहार जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हरि सहनी की। हरि सहनी मल्लाह जाति से आते हैं, ईबीसी में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोतीलाल प्रसाद, जैसे मैंने कहा वैसे में भी रख सकते हैं आप और ईबीसी में भी रख सकते हैं। उसके बाद है सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता जो कि बेगूसराय जिले से आते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास धानुक जाति से आते हैं। तो वो एक विजय मंडल, एक नए मंत्रिमंडल में आज केवट जाति के विधायक को शामिल किया गया है, जो कि सिकठी विधानसभा सीट अररिया जिले में पड़ता है, वहां के विधायक है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईबीसी में कहार से एक व्यक्ति को बनाया गया मंत्री, नोनिया से समाज से एक व्यक्ति को बनाया गया, मल्लाह समाज से बीजेपी कोटे से मल्लाह समाज से एक व्यक्ति को बनाया गया, धानुक एक, केवट एक, और फिर तेली समाज से एक व्यक्ति आज जो मोतीलाल गुप्ता को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है वो आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि और सब कुछ कोई एक तरह से कह सकते हैं कि समाज के हर वर्गों का एक तरह से प्रतिनिधित्व है। लेकिन इतनी उपेक्षा यादव समाज की क्यों? भारतीय मुसलमानों के बारे में एक बात तो समझ में आती है कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, बीजेपी के पास मुस्लिम विधायक नहीं है, जदयू के पास भी मुस्लिम विधायक नहीं है, ठीक है। तो फिर यह बात समझ में आती है कि मुसलमानों को मंत्रिमंडल में उनको स्थान नहीं मिला, उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लेकिन यह बात समझ से परे है कि यादव समाज की इतनी अधिक उपेक्षा क्यों हुई। हिंदू समाज में सबसे अधिक आबादी यादवों की है, लेकिन फिर भी इसकी उपेक्षा करना मुझे लगता है जदयू को तो भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति ही है, एंटी यादव पॉलिटिक्स करते हैं नीतीश कुमार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है और हिंदू समाज में सबसे बड़ी जाति है, सबसे अधिक संख्या है यादवों की, उसकी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बर्दाश्त किया, ये समझ से परे है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।